आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा किसानों के लिए आ जाई है काम की खबर। सब्जी की खेती के लिए अब किसानों को मिलेगा 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब सिम पोर्टेबिलिटी की तरह आप जब चाहे बदल सकते हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर। रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग की दिक्कत हुई है खत्म। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, 3,896 पदों पर ग्राम विकास अधिकारियों की होगी भर्ती। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब ग्राहकों को घर बैठे मिलेगा डीजल। बीपीसीएल ने हमसफर के साथ शुरू की है सफर 20 सर्विस। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आरबीआई ने एक और बैंक पर लगा दिया है जुर्माना। आखिर कौन से बैंक पर ये जुर्माना लगाया गया है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो बदल गए हैं रसोई गैस बुक करने के नियम। अब आप सिम पोर्टेबिलिटी की तरह जब चाहे बदल सकते हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स। केंद्र सरकार उपभोक्ताओं की सहूलियतों को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में अब रसोई गैस उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर भरवाने के लिए गैस डिस्ट्रीब्यूटर खुद चुनने की आज़ादी अब मिल गई है। आपको बता दें कि अब तक ग्राहक सिर्फ तय डिस्ट्रीब्यूटर से ही अपने गैस सिलेंडर को भरवा सकते थे। अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए नई व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके तहत ग्राहक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की तरह यहाँ पर एलपीजी गैस वितरक की सर्विस अगर पसंद नहीं आने पर जब चाहे वो यहाँ पर रेफर पोर्टेबिलिटी का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए इंडियन ऑयल ने वन ऐप नाम से एक मोबाइल ऐप यहाँ पर बनाया है। रसोई गैस उपभोक्ता ऐप के अलावा इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट indianoil.in पर जाकर भी यहाँ पर के बारे में वितरक की चुनाव कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ग्राहक अपने हिसाब से रेफरल डिस्ट्रीब्यूटर का चुनाव कर सकते हैं। ऐप और वेबसाइट दोनों पर ग्राहकों को अपने क्षेत्र के डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी जानकारी, साथ ही सर्विस को लेकर दूसरे ग्राहकों की ओर से दी गई रेटिंग का भी पता आपको चल जाएगा। ऐसे में अगर डिस्ट्रीब्यूटर की रेटिंग अगर खराब हुई तो ग्राहक आसानी से दूसरे रसोई गैस वितरक का चुनाव यहाँ पर कर सकेंगे। भैया बात करते हैं अगली खबर की, तो बिहार के किसानों के लिए काम की खबर। सब्जी की खेती के लिए मिलेगा 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन। बिहार में सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी निकल कर आई। दरअसल सरकार ने यहाँ पर किसानों को नई सौगात यहाँ पर दी है। वही सब्जी की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन बिहार सरकार की ओर से दिया जाएगा। इस योजना का लाभ पहले बस अनाज उत्पादक किसानों को ही दिया जाता था, लेकिन अब सब्जी की खेती करने वाले किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। वही बिहार सरकार के अनुसार पहले चरण में 20 जिलों के लगभग 25,000 सब्जी उगाने वाले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत योजना का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। वही सहकारिता विभाग के अनुसार पटना, नालंदा, वैशाली और समस्तीपुर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और दरभंगा, मधुबनी, सहरसा और मधेपुरा और सुपौल, भोजपुर और इसके अलावा यहाँ पर बक्सर, छपरा, गोपालगंज, सीवान जिले के किसानों को यहाँ पर इससे फायदा यहाँ पर होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान के युवाओं के लिए खुशखबरी। राजस्थान में 3,896 ग्राम विकास अधिकारियों की होगी भर्ती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है घोषणा। राजस्थान सरकार जल्द ही ग्राम विकास अधिकारियों की 3,896 पदों पर नियुक्ति करेगी। इस परीक्षा को समान पात्रता परीक्षा के दायरे से अलग रखा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को एक ट्वीट यहाँ पर किया है। वह ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि युवाओं के बेहतर भविष्य और सरकारी नौकरियों का अवसर देने के लिए ग्राम विकास अधिकारी के राजस्थान के अंदर 3,896 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। वही ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती के दृष्टिगत इस परीक्षा को समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी से दायरे से बाहर से रखा गया है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय सरकार ने 2.5 साल में लगभग 1 लाख नौकरियां दी है। करीब 26,000 नियुक्तियां यहाँ पर की है। वह कोर्ट में अच्छी पैरवी कर युवाओं के हित में फैसले करवा के यहाँ पर अच्छी नौकरी यहाँ पर युवाओं को दी है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सब अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं यहाँ पर दी है। वही राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 3,896 पदों पर भर्तियां होगी। वही आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। वही ग्राम विकास अधिकारी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 10 सितंबर 2021 से शुरू होगी। वही सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 9
9 अक्टूबर 2021 तक का समय यहाँ पर दिया गया है। फिलहाल परीक्षा और एडमिट कार्ड की तारीख अभी यहाँ पर घोषित नहीं हुई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो लोकल सर्कल के एक सर्वे के मुताबिक भारत में डाटा प्रोटेक्शन की जानकारी के अभाव में 33% भारतीय अपनी वित्तीय गोपनीय जानकारी ईमेल या फिर मोबाइल या फिर कंप्यूटर पर डाल देते हैं। वही देश जैसे जैसे डिजिटल हुआ है वैसे वैसे एटीएम धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का अवैध इस्तेमाल बढ़ा है। वही फर्जी पहचान से फ़ोन करके या फिर पिन या फिर दूसरे बैंकिंग डिटेल लेने के मामले भारत में बढ़े हैं। वहीं कोरोना महामारी के बाद ऑनलाइन और बैंकिंग फ्रॉड तेजी से बढ़े हैं। लोकल सर्कल के एक सर्वे के मुताबिक डाटा प्रोटेक्शन की जानकारी के अभाव में 33% यानी लगभग हर तीसरा भारतीय अपनी वित्तीय जानकारी यानी गोपनीय जानकारी ईमेल या फिर मोबाइल नंबर मोबाइल या फिर कंप्यूटर पर डाल देते हैं। वही 11% तो यहाँ पर उसे कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी शामिल कर देते हैं। वही सर्वे में शामिल 7% लोगों ने कहा है कि उन्होंने बैंक खाते या फिर डेबिट कार्ड या फिर सीवीवी या फिर एटीएम पासवर्ड, आधार पिन या फिर दूसरे जो नंबर है आदि की जानकारी अपने फ़ोन में स्टोर कर रखी है। वही 15% ने यह कहा है कि उन्होंने ईमेल या फिर कंप्यूटर पर जानकारी डाली है। वही 11% भारतीयों ने यह कहा है कि वो फ़ोन, ईमेल या फिर कंप्यूटर पर अपनी वित्तीय जानकारी डाली है। वही 21% भारतीयों ने कहा है कि वो सब कुछ याद उनको रहता है। वही 7% भारतीयों ने कहा है कि इस बारे में उसकी कोई भी यहाँ पर उनकी राय नहीं है। वही 39% भारतीयों ने कहा है कि वे अपनी निजी जानकारी, वित्तीय जानकारी डायरी या फिर कॉपी में नोट यहाँ पर करते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ग्राहकों को घर बैठे मिलेगा डीजल। बीपीसीएल ने हमसफर के साथ शुरू की है सफर 20 सर्विस। डीजल की गाड़ियों के ग्राहकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। दरअसल सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए हमसफर इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। अब आपको घर बैठे बीपीसीएल की 20 लीटर की जैरिकैन में डीजल की डिलीवरी अब घर पर आपको मिल जाएगी। यानी अब अगर आपकी गाड़ी में डीजल खत्म हो गया है तो आपको अब धक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ही यहाँ पर कहीं भी यहाँ पर डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा का इस्तेमाल करके अपनी जगह पर आप यहाँ पर डीजल मंगवा सकते हैं। वही जैरिकैन में डोर स्टेप डीजल डिलीवरी की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। इसका टाइटल सफर 20 रखा गया है। आपको बता दें कि डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा 20 लीटर से कम डीजल की मांग करने वाले ग्राहकों के लिए है। इससे छोटे उद्योग और मॉल, अस्पताल और बैंक और निर्माण स्थलों और किसानों और मोबाइल टावरों और शिक्षा संस्थान के साथ साथ छोटे उद्योगों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि डोर स्टेप डीजल की थोक सप्लाई कुछ समय पहले ही यहाँ पर शुरू हो चुकी है। वहीं इसके साथ ही बीपीसीएल ने हिमाचल और उत्तराखंड में भी 20 लीटर जैरिकैन सेवा यहाँ पर लॉन्च करने की योजना बनाई है। दरअसल इन राज्यों में ज़्यादातर रिसोर्ट, होटल और उद्योग और फॉर्म है वो पहाड़ पर दूरदराज इलाकों में है और पंप की कमी के कारण ऐसे इलाकों में मोटरसाइकिल पर दी जाने वाली सर्विस राज्यों के पर्यटकों के लिए बहुत ही मददगार यहाँ पर साबित होगी। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो गुजरात सरकार का तोहफा 17% से बढ़ाकर 28% किया है कर्मचारियों का डीए। 9.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को होगा फायदा। गुजरात सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले राज्य कर्मचारियों को तोहफा दिया है। गुजरात सरकार ने राज्य सरकार के सरकारी अधिकारियों को और कर्मचारियों और पंचायत अधिकारियों और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 11% का इजाफा यहाँ पर किया है। वही नया महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का 28% होगा जो पहले 17% था। हाल में ही भारत सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को यहाँ पर महंगाई भत्ता और डीआर यहाँ पर डीए और डीआर का यहाँ पर तोहफा यहाँ पर दिया था। अच्छी खबर यह भी है कि बढ़े हुई महंगाई भत्ते का लाभ सितंबर के महीने से सैलरी में यहाँ पर जुड़ेगा। गुजरात के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नितिन पटेल ने बताया है कि बढ़ा हुआ भत्ता जुलाई महीने से लागू होगा। वह नितिन पटेल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जुलाई में अपने कर्मचारियों के लिए डीए 17% यहाँ पर 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया था। चूँकि राज्य सरकार आमतौर पर केंद्रीय यहाँ पर डीए दरों में यहाँ पर मतलब राज्य सरकार आमतौर पर केंद्रीय डीए की यहाँ पर पालना करती है, उसी के अनुसार संशोधन यहाँ पर करती है। इसलिए हमने भी 1 जुलाई से प्रभावी होने के लिए डीए को 17% से बढ़ाकर 28% करने का फैसला यहाँ पर किया है। भाई पटेल ने कहा है कि संशोधन से राज्य के करीब 9.5 लाख से अधिक यहाँ पर राज्य कर्मचारियों और पंचायत कर्मचारियों को लाभ होगा। इसके साथ ही 4.5 लाख पेंशनों को 7वें वेतन आयोग के तहत कवर यहाँ पर किया जाएगा। वे कर्मचारियों को मिले इस तोहफे पर राज्य के खजाने पर लगभग 3,768 यहाँ पर 368 करोड़ रुपए का भार यहाँ पर अधिक पड़ेगा। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना वायरस के साथ देश में डेंगू का डबल अटैक, अब तक 100 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। देश में कोरोना वायरस महामारी की संभावित तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। वही कोरोना के डेल्टा स्वरूप का खतरा अभी भी नहीं टला है। वह अधिक तेजी से फैलने वाला ये वेरिएंट पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहा है। इस बीच डेंगू और वायरल बुखार ने भी भारत के कई राज्यों को अपनी जद में ले लिया है। सबसे अधिक असर तो उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, जहाँ डेंगू से अब तक के मरने वालों की तादाद 75 पहुंच चुकी है। इसके अलावा दिल्ली, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में डेंगू के काफी मरीज यहाँ पर संख्या में आ रहे हैं।
वही जैसे यहाँ पर अस्पताल पर बोझ यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बड़ी संख्या में मरीजों का अस्पताल में पहुंचना जारी है। वही डॉक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी भी काफी इससे परेशान है। वही डेंगू के मच्छर साफ और स्तर पानी में पैदा होते हैं, जबकि मलेरिया के मच्छर गंदे पानी में यहाँ पर पनपते हैं। वही उत्तर प्रदेश में डेंगू के करीब 100 यहाँ पर व्यक्तियों की मौत डेंगू से हो चुकी है। वही फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार ने अब तक 75 लोगों की जान यहाँ पर ले ली है। वही बात करते हैं अगले अपडेट की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू के लिए जारी किया है नया आदेश। रात 11 बजे तक बाजार रहेंगे खुले। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 24 जिलों को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। वहीं प्रतिदिन आने वाले संक्रमण के मामलों में भी भारी कमी आई है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार कर्फ्यू में यहाँ पर ढील दी है, ताकि आम आदमी की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। वही मंगलवार को जारी आदेश में प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू में ढील देते हुए 1 घंटे और भी यहाँ पर घटा दिया है। पहले जहाँ बाजार रात 10 बजे बंद करने का आदेश दिए गए थे, वह भी नए आदेश में अब रात 11 बजे तक बाजार खुले रह सकेंगे। अब रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक यूपी के अंदर नाइट कर्फ्यू रहेगा। वही नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील देने का आदेश यहाँ पर सरकार की ओर से दिए गए हैं। वही कोरोना प्रोटोकॉल के साथ इसका पालन करने का निर्देश दिया गया है। वही उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 227 है। वही सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में टेस्टिंग में प्रदेश में 64 जिलों में कोरोना इन्फेक्शन का एक भी नया यहाँ पर मामला सामने नहीं आया। वही सरकार ने यहाँ पर निर्देश में कहा है कि जरा सी लापरवाही संक्रमण बढ़ा सकती है, इसलिए सतर्कता और सावधानी बरतने की लोगों को जरूरत है। वहीं पिछले 24 घंटों में यूपी में 12 नए केस आए हैं। 31 मरीज इस बीमारी से ठीक हुए हैं। वही अब बात करते हैं अगली खबर की। तो सभी वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर। ड्राइविंग लाइसेंस RC अगर हो गई एक्सपायर तो टेंशन नहीं, अब 30 सितंबर 2021 तक रहेंगे वैलिड। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर RC या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट समेत दूसरे मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी अगर खत्म हो रही है या फिर खत्म हो चुकी है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसे महीने की आखिरी तारीख तक यहाँ पर रिन्यू करवा सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने आदेश जारी किया है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सभी डॉक्यूमेंट 30 सितंबर 2021 तक मान्य रहेंगे। पहले ये डॉक्यूमेंट्स 30 जून 2021 को यहाँ पर इसकी जो वैधता है वो खत्म हो रही थी। मतलब सरकार ने इसे यहाँ पर 30 सितंबर तक मान्य करने का फैसला यहाँ पर लिया है। इससे करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक डॉक्यूमेंट जो 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गए थे और लॉकडाउन प्रतिबंधों के चलते रेन्यू नहीं हो पाए थे, तो उनको यहाँ पर 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाएगा। वह मंत्रालय की ओर से सभी संबंधित विभागों को इस बारे में यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है। उनसे कहा गया है कि इससे नागरिकों को ट्रांसपोर्ट संबंधी सेवाओं में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि इसे तुरंत प्रभाव से लागू करें, ताकि ट्रांसपोर्टर्स और दूसरी संस्थाएं जो इस मुश्किल घड़ी में काम कर रही है उन्हें यहाँ पर किसी तरह से पड़तालना या फिर परेशानी का सामना यहाँ पर ना करना पड़े। आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए कई बार ड्राइविंग लाइसेंस, RC की और फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाई थी। इससे पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर जो वैलिडिटी वो 30 जून 2021 तक मान्य की गई थी। इससे पहले 30 मार्च 2020 और 9 जून 2020 और 24 अगस्त 2020 और 27 दिसंबर 2020 और 26 मार्च 2021 को भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई थी। वह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों के चलते जरूरी सामानों के ट्रांसपोर्टेशन और उत्पादन सुचारू रूप से चलते रहे, इसलिए इन पेपर्स की वैधता को यहाँ पर बढ़ाया गया है। सरकार को इस बात का संज्ञान हुआ है कि नागरिकों को मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स के रिन्यूअल में दिक्कतें आ रही है, तो सरकार ने इसकी वैधता को बढ़ाने का फैसला यहाँ पर किया है। फिलहाल यूपी समेत कई राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस बनने का काम अब शुरू हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ नए लाइसेंस ही बनाए जा रहे हैं। वे लाइसेंस का रिन्यूअल और लर्निंग लाइसेंस को लेकर अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं 30 जून को एक्सपायर हो चुके मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैधता खत्म हो रही थी। इसके बाद लोगों के मन में यहाँ पर आशंका थी कि वो आगे कैसे गाड़ियों को यहाँ पर कागजात हासिल करेंगे। वह सरकार का यह फैसला करोड़ों लोगों के लिए राहत भरा यहाँ पर कदम है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बैंक पर लगाया है जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक पर जुर्माना लगाया है। दरअसल रिजर्व बैंक ने बैंकिंग अधिनियम की अनदेखी के चलते एक महाराष्ट्र के बैंक पर जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर यह जुर्माना लगाया है। बैंक ने इस बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशन भी जारी करके इस बारे में जानकारी दी है। वही KYC संबंधी निर्देशों का उल्लंघन के मामले में ये पेनल्टी इस बैंक पर लगाई गई है। RBI ने इस बैंक पर 2 लाख रुपए का फाइन लगाया है। वही RBI ने कहा है कि बैंकिंग अधिनियम की अनदेखी के और बैंक की विफलता को देखते हुए बैंक ने यह जुर्माना यहाँ पर लगाया है। वही बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 और धारा 56 के आधार पर ये पेनल्टी लगाई गई है। वही RBI ने सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक पर दूसरी बार जुर्माना लगाया है। इससे पहले जुलाई में भी बैंक पर
जुर्माना लगाया गया था। 31 मार्च 2018 को बैंक के वित्तीय स्थिति के चलते आरबीआई ने बैंक के यहाँ पर बैंक के अंदर सार्वजनिक ज्ञापन निरीक्षण करवाया था, जिससे पता चला कि बैंक द्वारा बैंकिंग अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है। वही बैंक को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उसके बाद बैंक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।